आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी किसी सुनसान बंगले में रात गुजारने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह कहानी है बंगला नंबर 17 की, मुंबई शहर, जहां सपने हर किसी के होते हैं लेकिन पूरे बहुत कम लोगों के होते हैं। विक्रम, सुनील और जॉन, तीनों बचपन के दोस्त, अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़े सपनों के साथ मुंबई आए थे। सोचा था आते ही नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी न नौकरी मिली न रहने की जगह। पैसे बस 1-2 दिन के ही बचे थे। थके हारे तीनों एक बिल्डिंग के बाहर बैठ गए। कुछ देर बाद चौकीदार की नजर उन पर पड़ी। पहले डांटा, फिर उनकी हालत देखकर उसे आगे जो आप सुनने वाले हैं वह इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। अगर आप सच्चे हॉरर लवर हैं तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर जगह नहीं मिलती। बस आ गया। चौकीदार ने अपने एक दोस्त से फोन किया जो बंगला नंबर 17 में काम करता था। बंगले का मालिक 2 महीने के लिए बाहर गया हुआ था और इसी तरह तीनों दोस्तों को उस बंगले में रहने की इजाजत मिल गई। अगली सुबह जब वे बंगले में पहुंचे तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। इतना बड़ा, शांत और शानदार बंगला, जैसे किसी अमीर का सपना हो। दिन में काम की तलाश चलती रही। रात को पहली बार वे उसी बंगले में सोए, लेकिन रात ठीक 12 बजे विक्रम की नींद अचानक खुल गई और उसने खुद को पाया बंगले के तहखाने में। चारों तरफ पुराना सामान, घुटन भरी हवा और तभी एक औरत के रोने की आवाज। विक्रम चिल्लाया, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? अगले ही पल वह अपने बिस्तर पर था, पसीने से भीगा हुआ, डर से कांपता हुआ। सुनील और जॉन ने उसकी बात को सपना कहकर टाल दिया और विक्रम भी खुद को समझाकर फिर सो गया। अगली सुबह बंगले से निकलते ही एक अजीब घटना हुई। एक अनजान औरत आई और विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी में लिखा था, इस पते पर जाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और वो औरत आंखों के सामने गायब हो गई। तीनों दोस्त हैरान थे, लेकिन मजबूरी में उस पते पर चले गए। वहां एक बड़ी कंपनी थी। चिट्ठी पर मालिक का असली साइन था। नौकरी मिल गई, लेकिन वहीं से शुरू हुआ असली डर। विक्रम को ऐसे ऐसे राज पता थे जो सिर्फ कंपनी के मालिक जानता था। पासवर्ड, सीक्रेट फाइल्स, सब कुछ। अचानक विक्रम बेहोश हो गया और फिर सामने आई सच्चाई। वह बंगला उसी कंपनी के मालिक का था। उसने अपनी ही कंपनी की एक लड़की को वहां रखा था। जब लड़की को उसकी साजिश का पता चला तो झगड़े में उसकी मौत हो गई। लाश को बंगले के गार्डन में दफना दिया गया। विक्रम का पैर उसी जगह पड़ा था और उसी पल उस लड़की की आत्मा विक्रम में समा गई। उसी आत्मा मालिक के सारे गुनाह इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मालिक विदेश से ही गिरफ्तार हो गया। इंसाफ हो चुका था। अब शायद उस आत्मा को शांति मिल गई थी। तीनों दोस्तों ने बंगला नंबर 17 को एक भयानक सपना समझकर छोड़ दिया, लेकिन आज भी कहा जाता है अगर कोई उस बंगले के गार्डन में आधी रात कदम रख दे तो कोई उसे वापस नहीं बुलाता।